72 दूर, मैं कह रहा हूँ कि हम्म। जीत से कोसों दूर हैं ये लोग। हम्म। इनको अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं है। मेरे मित्र अभी मोहन जी ने एक आपके संवाददाता, उन्होंने कहा कि वाईएसआर जो है वो तो एनडीए अलायंस का पार्ट नहीं है, फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं कैंडिडेट को देख के। जाहिर सी बात, सीपी राधाकृष्णन के अंदर खूबी देखी होगी उन्होंने कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, उनका करियर रिकॉर्ड ऐसा, भाई उनका करियर रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो एक कन्विक्टेड के साथ खड़े होकर कहीं तो लोकतंत्र को बचाना है। जाहिर सी हम्म। बात है कि उनका ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, एक बात। दूसरी बात, बीजू जनता दल एनडीए अलायंस का, एनडीए का आज पार्ट नहीं है। और दूसरी चीज है कि अकाली दल भी आज के समय पार्ट नहीं है, फिर भी वो सीपी राधाकृष्णन जी के फेवर में वोट करने के लिए उन्होंने बात कही। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को समझ में आता है कि एक व्यक्ति लोकतंत्र बचाने के लिए कन्विक्टेड के साथ खड़ा होता है और एक व्यक्ति लोकतंत्र के बचाने के लिए सारा जीवन परित्याग करता है, अच्छे से एक सामान्य जीवन जीते हुए आते हैं। तो उनको, लोगों को लगता है कि भाई संघ की पृष्ठभूमि है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों का जो विचारधारा है, हमारी जो विचार, हम लोग वहीं से निकले, हमारे अंदर लूट घसोट है ही नहीं है। ये चोरी उचक्का काम तो कांग्रेस के, क्योंकि इनका तो जो क्लास है ना, शुरू से यही सिखाया, कोचिंग क्लासेस से यही सिखाया जाता है। जब कोचिंग कांग्रेस में जाना, सबसे बड़ी कोचिंग जब ली जाती है तो यही की जाती है कि आप घोटाला कैसे करेंगे, करप्शन कैसे करेंगे, भ्रष्टाचार कैसे करेंगे। नेहरू जी के टाइम से यही चल रहा है। चोरी का काम तो नेहरू जी ने शुरुआत किया था, अम्बेडकर जी को चोरी करवा दिया था और मौलाना को चोरी से जितवा दिया था। ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये आर्काइव्ड है, जाके लोग निकाल सकते हैं। तो इनकी क्लासेस वहीं से चली है, तो इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। इनको अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे भरोसा ही नहीं है, अपने सांसदों पे भरोसा नहीं है। अगर जीतने की बात करते हैं तो क्रॉस वोटिंग के सहारे जीतने की बात करते हैं, कि जी। कन्विक्शन ही नहीं आ पा रहा कि इनके कैंडिडेट जीतेंगे। हम्म। लेकिन अनिरुद्ध जी, क्योंकि देखिए बार बार हम देख रहे हैं कि एनडी के सांसदों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, एकजुट रहने के लिए कहा भी जा रहा है। तो क्या माना जाए, एनडीए के अंदर अगर किसी की क्रॉस वोटिंग हो सकती है तो आखिर कौन हो सकता है? क्योंकि देखिए विपक्ष तो इसी बात से संतुष्ट है, उन्हें उम्मीद भी है कि क्रॉस वोटिंग होगी और जरूर होगी। पुनिता जी, जब हम लोग डिबेट करने आते हैं तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर बार बार कहते हैं आपको टाइम से आना है, 9 बजे अटेंड करना है डिबेट को, एंकर से पहले आपको बैठना है, आपको कैमरा ऑन करना है। हम्म। जाहिर सी बात है, उनका काम है, उनका कर्तव्य हम लोगों को टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्म करना है कि आप 9 बजे के बाद अगर 10 बजे मैं बैठता हूँ यहाँ पे, तो हमारी उपस्थिति का क्या मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रहा ना। इसका मतलब हमें 8:55 पे बैठ जाना चाहिए। कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि ताकि डिबेट का संचालन बहुत अच्छे तरीके से हो। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास अनिरुद्ध जी आऊंगी और चुनाव को लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं, वो जरा सुन लेते हैं। सुनील बाहर निकाल देना। ठीक है अनिरुद्ध जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, तो इसी तरीके से होता है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोटिंग करते हैं तो ऑलवेज हमेशा ट्रेनिंग की जाती है। मान लो कोई एमपी होता है, वो 2 बार चुन के, पहली बार चुना गया, फिर दोबारा जब आता है तो बताया जाता है कि अपने फंड का एलोकेशन कहाँ है, किस तरीके से आपको खर्च करना, क्या क्या, वो सारे सारे सांसदों की ट्रेनिंग होती है हर पार्टी की। इसका मतलब नहीं कि एक बार वो एमपी बने, दोबारा तिबारा एमपी बने। वो सेशन होता है, प्रोटोकॉल होता है कि बताया जाता है कि आपको वोट कैसे करना है, वोट कास्ट कैसे करना है। ऐसा तो नहीं कि आप निशान ऐसे लगा दें कि वो इनवैलिड हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि आप 10 बार इधर निशान लगा दिए उधर। तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग दी जाती हैं। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया कि आपके जब गेस्ट कोऑर्डिनेटर हम लोगों को ये बोलते थे, ये नहीं है कि डिबेट ना हो, ये नहीं कि मैं भाग रहा होता हूं या कोई प्रवक्ता भाग रहा होता, इसलिए क्योंकि आप ऑन टाइम सही तरीके से आप अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं वहां पे, कि आपका कैमरा इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपका फेस ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा उनका होता है कि आप प्रोसेस होता है कि ताकि डिबेट का संचालन अच्छे से हो। उसी तरीके से जो सांसदों की ट्रेनिंग होती इसलिए होती ताकि सही ढंग से वोट को कास्ट कर सके। जी। भाई वोट, हम लोग तो उस ट्रेनिंग से आते नहीं जहां नेहरू जी ने सिखाए वोट चोरी। हम लोग हम्म। तो मेहनत करके आए हुए लोग हैं। हम्म। ठीक है यश श्रीवास्तव जी, देखिए बीजेपी तो यही कह रही है कि हम एकजुट हैं और वो चुनाव में देखने को भी मिलेगा। आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार फिर से रिएक्शंस क्योंकि बार बार आ रहे हैं चुनाव को लेकर, वो जरा सुन लेते हैं। राधाकृष्णन जी को वोट देने के लिए जा रहे हैं। भारी मतों के अंतर से एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी जीतने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एनडीए के जो घटक दल हैं वे तो इसके साथ साथ अन्य दलों के सांसद भी आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको वोट देने जा रहे हैं। रिकॉर्ड मत से आदरणीय श्री
सीपी राधाकृष्णन जी की जीत होगी। सर, क्रॉस वोटिंग की भी कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बताया ना आपको, एनडीए के अलावा जो अनेक राजनीतिक पार्टियों के जो सांसद हैं, अपनी पार्टी की लाइन को छोड़कर वो श्री सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देने जा रहे हैं और बहुत भारी अंतर से। तो भारी अंतर से जीत होगी, ये एनडीए के तमाम सांसद इसे लेकर आश्वस्त हैं। और यश श्रीवास्तव जी, देखिए हम रिएक्शंस भी सुनवा रहे हैं, एनडीए के सांसद तो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्योंकि विपक्ष को भी पता था कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं, इसके बावजूद भी कैंडिडेट उतारना, क्या माना जाए कि बीजेपी को विरोध करना ही मकसद विपक्ष का था? देखिए पुनीता जी, आप एक मीडिया पर्सन है, तो ये बड़ा ही अजीब सा लगता है सुनने में कि सरकार का या खास तौर से ये जो इनकी क्रिंज पार्टी है, इसका विरोध करना मकसद है। देखिए, संविधान ने ये ड्यूटी हमें दी है कि हम हर मौके पर जनता का पक्ष सरकार के सामने रखें। तो ये कोई किसी पार्टी के साथ आज नए राष्ट्रपति देश को मिलेंगे, हमारी 100% जीत है। थैंक यू सर। एक छोटी सी बाइट दे दीजिए सर। सर छोटी सी बाइट सर। हम जो हैं वो यही जो जैसे ये जबरदस्ती की संघ की बात कर रहे हैं, जो आज तक पंजीकृत नहीं है, उसके दम पे ये अपना वही बात घिसते रहते हैं, उससे लोग तंग आ। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा भी पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे, क्योंकि देखिए समय नजदीक आ रहा है, तो अब सांसद जो है पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और कार्तिकेय शर्मा सांसद वीपी इलेक्शन है, आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखिए, एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जी की जीत निश्चित है, तय है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और सबसे बड़ा ये चुनाव होता है जहां से सारे दोनों सदन के सांसद वोट करते हैं, तो लोकतंत्र का एक पर्व की तरह इसको मनाना चाहिए। सर, क्रॉस वोटिंग की कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी कोई क्रॉस वोटिंग की बात नहीं है, नंबर्स हैं और आपके सामने आंकड़े हैं, तो मेरे ख्याल से डिसीजन तो तय हो चुका है। सर, बीआरएस और बीजेडी एब्सटेन कर रहे हैं वोटिंग से, वो उनका अपना मैम नीचे कर लीजिए। तो क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को लेकर भी सवाल पूछा गया कार्तिकेय शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं है, हम जीत को लेकर आश्वस्त हैं और जीत एनडीए की ही होगी, एनडीए की प्रत्याशी की ही होगी। कुल मिलाकर देखिए, क्योंकि जादुई आंकड़ा इस वक्त एनडीए के पास है, तो एनडीए आश्वस्त नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूती विपक्ष जिस तरीके से दिखा रहा है, तो विपक्ष को उम्मीद है और इस बात की उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग होगी और पूरा का पूरा गेम जो है वो बदल सकता है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात रख रहे थे, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या सिर्फ इसी आधार पर कैंडिडेट उतारा गया है कि हमें इस मुकाबले को रोचक बनाना है और बीजेपी के विरुद्ध हमें कैंडिडेट्स उतारना है, क्या ये मकसद था विपक्ष का? और मैं आपको ये कह रहा हूं कि मीडिया में होते हुए आपका ये स्टेटमेंट ही गलत है। जी। संविधान ने इंडिया गठबंधन को इस समय जो जिम्मेदारी दी है वो हम निभा रहे हैं, और हमारा विरोध कोई किसी एक आदमी से या किसी एक पार्टी से नहीं है। अगर वोट चोरी हुई है तो उसमें सम्मिलित सब लोग दोषी हैं, उसमें चुनाव आयोग भी आता है, उसमें ये सरकार भी आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई रियलिटी शो चल रहा है, इसके हीरो वो साहब हैं जो खुद ही रोते रहते हैं, लेकिन सर, और हम उनका विरोध कर रहे हैं। आप सिर्फ कैंडिडेट को कैसे उतार सकते हैं? कैंडिडेट को क्यों नहीं उतार सकते हैं? क्यों नहीं उतार सकते भाई? हम अपना उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट क्यों नहीं देंगे? ये कौन सी बात है, जरूर देंगे। और ये जो आपका सवाल है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि अकेले आपका सवाल नहीं है, ये सवाल बहुत जगह बहुत तरीकों से उठ रहा है। और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर एनडीए के सांसदों में आपको बेफिक्री दिख रही है, तो एनडीए में क्यों नहीं बेफिक्री दिख रही है? एनडीए वाले क्यों परेशान है? ये वही आरएसएस का नाम ले लेके सर, एनडीए वाले तो आश्वस्त है, उन्हें उम्मीद है, वो तो बार बार यही कह रहे हैं, हर एक सांसद आके यही कह रहा है कि हमारा एक भी सांसद इधर से उधर नहीं जाएगा। एनडीए वालों की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या मुझे राजीव प्रताप रूडी का नाम लेना पड़ेगा फिर से पुनीता जी?
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे असंतुष्ट हैं, जो इनकी नीतियों से परेशान हैं। अभी आपके ही इसमें पट्टी चल रही थी जिसमें लिखा था कि भैया आज पंजाब और हिमाचल के लिए पैकेज का ऐलान संभव। क्या ये कोई सेलिब्रेशन है? ये अभी तक हो जाना चाहिए था, राहत कार्य शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसको भी खबर बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं तो आपको क्या रोकना उन चाहूंगी। राज्यों के मनोज तिवारी कुछ सांसदों कह रहे, जरा वो सुन लेते हैं। सर आज बीपी इलेक्शन है, बहुत बड़ा दिन है, क्या बोलना चाहिए इस पे? महत्वपूर्ण है, हमें एक नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलेंगे और उसके लिए आज वोटिंग है 10 बजे से। मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी वोट करने वाले हैं, तो उसके बाद हम सब वोट करेंगे और देश इंतज़ार कर रहा है। एक ऐसे व्यक्तित्व जो जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति प्रवाहित है, उनका अब तक का जीवन बहुत ही बेदाग और प्रेरणाप्रद रहा है। ऐसे सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्रॉस वोटिंग की भी कोई आशंकाएं हैं सर इस बार? कोई नहीं। ये देश जिस गति से चल रहा है, इस देश में जिस प्रकार से विदेश नीति आज इतनी सफल हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को सम्मान दे रहे हैं, मान